दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भविष्य जानने की उत्सुकता हम सभी के मन में रहती है। अपनी इस उत्सुकता को शांत करने के लिए हम ज्योतिष की विभिन्न पद्धतियों का सहारा लेते हैं। भारत सहित विश्व के अन्य देशों में भविष्य कथन के लिए अलग अलग पद्धतियां हैं। इन सबको मान्यता प्राप्त है। इनकी अपनी विधि और विशेषताएं हैं। आइए हम इन पद्धतियों के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले आता है वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष भारतीय ज्योतिष विद्या की सबसे प्रमुख शाखा है। यह वेद का हिस्सा है, जिसे वेद की आंख भी कहते हैं। इसमें जन्म कुंडली के आधार पर भविष्य कथन किया जाता है। इस विधि से भविष्य जानने के लिए जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान का ज्ञान होना आवश्यक होता है। दोस्तों, नेक्स्ट महत्वपूर्ण पद्धति है जैमिनी ज्योतिष, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। महर्षि और महर्षि जैमिनी दोनों एक ही समय के हैं। इन दोनों ऋषियों ने वैदिक ज्योतिष के आधार पर भविष्य आकलन की नई विधि को जन्म दिया, जिसका नाम जैमिनी ज्योतिष रखा गया। जैमिनी पद्धति दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। यह पद्धति वैदिक ज्योतिष से मिलती जुलती है, परंतु इसके कुछ अपने सिद्धांत और नियम हैं जो ज्योतिष शास्त्री जैमिनी और पराशरी ज्योतिष दोनों को मिलाकर भविष्य कथन करते हैं। उन्हें परिणाम काफ़ी सटीक मिलते हैं। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण पद्धति है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली प्रश्न पर आधारित ज्योतिष विधि है। जिन्हें अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान का ज्ञान नहीं होता, उनके लिए यह ज्योतिष विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। इस विधि से प्रश्न पूछने के समय में उपस्थित ग्रह स्थिति के आधार पर लगन का निर्धारित किया जाता है। इस पद्धति में वैदिक ज्योतिष की तरह जटिल गणितीय विधि नहीं अपनाई जाती। प्रश्न ज्योतिष से आप जो प्रश्न करते हैं उससे संबंधित उत्तर आपको तुरंत मिल जाता है। इसमें विश्वांतरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा जैसे विषयों को शामिल नहीं किया गया है। एक इससे नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जो पद्धति है उसे सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, जिसे आम भाषा में हस्तरेखा भी कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र को आम भाषा में हस्तरेखा विज्ञान कहते हैं। इसमें हथेली में मौजूद रेखाओं, ग्रहों के पर्वत, चिन्हों, शारीरिक संरचना, अंग लक्षण, हाथ पैर की बनावट सहित नाखूनों के आधार पर भी फल कथन किया जाता है। इस विधि से जिन्हें अपनी जन्म तिथि एवं समय का ज्ञान नहीं होता, वह भी अपना भविष्य फल जान सकते हैं। हस्तरेखा को हस्तरेखा के फल कथन से करने वाले ईश्वर का लेख मानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पद्धति है लाल किताब, जिसे रेड बुक एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। भविष्य कथन की एक पद्धति लाल किताब भी है। लाल किताब सरल और सटीक ज्योतिष है। इसमें ग्रहों के फल, उनके उपायों का विशेष महत्व है। इस विधि में भावों को खाना का नाम दिया गया है। इसमें राशियां नहीं होती, बल्कि प्रत्येक खाने का अंक होता है। ग्रह जिस खाने में बैठे उसके आधार पर फल कथन किया जाता है। इसमें शुभ ग्रहों की शुभता बढ़ाने के लिए और अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए बताए गए उपायों को टोटका कहते हैं। भारत के पंजाब प्रांत में यह ज्योतिष विधि काफ़ी लोकप्रिय है और दिनानुदिन लाल किताब के टोटकों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पद्धति है, जिसे अंक ज्योतिष कहते हैं, अंग्रेजी में इसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं। अंक ज्योतिष का प्रचलन भारत में तेज़ी से हो रहा है। पाश्चात्य देशों में यह पद्धति काफ़ी प्रचलित और लोकप्रिय है। इस पद्धति में नामांक, मूलांक और भाग्यांक, इन तीनों अंकों का विशेष महत्व है। 1 से 9 तक के मूलांक होते हैं। इस विधि में नामांक, मूलांक और भाग्यांक मेल नहीं खाते हों तो व्यक्ति के लिए शुभ नहीं माना जाता। इस विधि में उपचार का तरीका यह है कि तीनों प्रमुख अंक एक हों। अगर ऐसा नहीं है तो नाम में परिवर्तन करके ऐसा नाम रखना चाहिए जिससे तीनों एक हो जाएं। इस पद्धति में मूलांक और भाग्यांक जन्मतिथि के आधार पर निकाला जाता है, जबकि नामांक अंग्रेजी के आधार पर निकाला जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण जो पद्धति है, जिसे टैरो कार्ड कहते हैं। आजकल इसका प्रचलन बहुत बढ़ चुका है। इन दिनों टैरो कार्ड से भविष्य फल ज्ञात करने की भी पद्धति का प्रचलन है। इस पद्धति में ताश के पत्तों की तरह 78 कार्ड्स होते हैं। इनमें से 0 से लेकर 21 तक के 22 प्रमुख कार्ड होते हैं और शेष 56 कार्ड साधारण कार्ड कहलाते हैं। इन कार्ड्स को ताश के पत्तों की तरह फेंटकर प्रश्नकर्ता से कार्ड चुनने के लिए कहा जाता है। चुने गए कार्ड्स के आधार पर फल कथन किया जाता है। दोस्तों,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धतियाँ थी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। इसके अलावा भी कुछ पद्धतियाँ हैं जिनका इतना महत्व नहीं है, बेशक वो महत्वपूर्ण है लेकिन उसका प्रचलन कम है। ये इन विधियों के अलावा जो अन्य विधियां हैं जहां से भविष्य देखा जा सकता है वो कुछ इस प्रकार है। लोशु चक्र, रामशलाका, हनुमान ज्योतिष, चीनी ज्योतिष, नंदी नाड़ी ज्योतिष, क्रिस्टल बॉल, भृगु संहिता, रमल और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या मेदनीय एस्ट्रोलॉजी। आप अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार किसी भी पद्धति के द्वारा भविष्य में झांक सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।